क्या हुआ भैया, अभी तक हो कुछ घोषणा हुआ मुआवजा को लेकर? अभी नहीं हुआ है। अभी अंदर में गया। अच्छा, और जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार हो गया? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, मुआवजा के नाम से रुका हुआ है ऐसा। तो साथियों, दर्शकों, शायद ऐसी हो जातो भाई, आप क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला जब तक सपोर्ट नहीं करूं तो आपके मूल अधिकार के बात करने वाला मन के कैसे मजबूत होई। मैं बार बार यही कहा था कि क्रांति सेना अगर कमजोर होते तो हर एक वर्ग के मजदूर, किसान, आम छत्तीसगढ़िया मन के नुकसान होने वाला। तो मैं कहा तो मजदूर मन ला भी जागरूक होने लगी, उमन बहुत सारा संगठन में जुड़े है, लेकिन कभी भी वो संगठन धरातल में उतर के उकर मन के बात नहीं करे। और सरकार से सेटिंग कंपनी मन के, कंपनी के सेटिंग श्रम आयुक्त से है, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के श्रमिक मन के हित है ये दोनों तीनों के बीच में रह के दब के मर जाते। साथियों, दर्शकों, हम लोग जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहां पर श्रमिक का जो मौत हुआ था, जिसको लेकर के क्रांति सेना कल से डटा हुआ है। शायद मुआवजा वाला मामला को लेकर के बातचीत, शायद कुछ एग्रीमेंट कंपनी प्रबंधक के साथ में हो रहा है। शायद पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है और मुआवजा को लेकर के बातचीत चर्चा कर रहा है। क्या हुआ भैया, अभी तक हो कुछ घोषणा हुआ मुआवजा को लेकर? अभी नहीं हुआ है। अभी अंदर में गया। अच्छा, और जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार हो गया? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, मुआवजा के नाम से रुका हुआ है ऐसा। तो साथियों, दर्शकों, शायद जो है मृतक का जो है अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और क्रांति सेना जो है लगातार डटा हुआ है मुआवजा को बातों को लेकर के। पुलिस प्रशासन भी तटस्थ है और श्रमिक के जो परिजन हैं और श्रमिक जो हैं वो भी डटे हुए हैं कि मुआवजा का जो भी घोषणा है उसको किया जाए और मामले को जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाए और मज़दूर को जो है उसका न्याय मिले। तो शायद अभी बातचीत चल रहा है और जैसे ही बातचीत होता है, चर्चा होता है, तो हम लोग बताने का कोशिश करेंगे आखिर फाइनल निर्णय क्या निकल के आ रहा है। तब हम ये बात आगे एग्रीमेंट पर जो बात है। चलिए, उपेंद्र की लड़ाई तो आप सबने मिलकर जीती, बाकी हथकोज में जो आए दिन मजदूरों की मौत हो रही है उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ओकर पर ये है कि हमारा काली भी बताहन आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे संगठन और पार्टी प्रदेश में ये बारे में चर्चा करा थे कि हम कौन सा प्रकार के कानूनी रूप से एक लड़ाई लड़न कि हमारे भाई मन के साथ आए दिन दुर्घटना हुआ थे, वो दुर्घटना ना हो ओला उचित सुरक्षा के मुहैया कराया जाए। और अगर ऐसा दुर्घटना का भी हो थे तो भी उचित एक जेन वाला सम्मानजनक लगे ऐसा मुआवजा निर्धारित कर दिया जाए। तो कोई ला लड़े बर नहीं लगी, हमला इसने बैठे पर नहीं लगी, उकर पीड़ित परिवार ला यहाँ रोड में उतरे नहीं लगी। ऐसा सिचुएशन से बचे बर हमारे संगठन और पार्टी है आगे चर्चा भी करी, खाली भी ये बात में जानकारी दे है और चर्चा करके जो निर्णय आप लोग 24 घंटे से यहाँ पर, कल सुबह 7 बजे से अब वो दोपहर के जो है पहुँचने वाले हैं, इतना आपको लंबे समय क्यों लग गया कंपनी से कंक्लूजन में? अभी तक का है ना मैडम, लगातार कंपनी मन की जो रवैया रही है, बल्कि कोई भी संगठन, बहुत सारा श्रमिक संगठन भिलाई में है, कोई भी श्रमिक संगठन कभी मजदूर के साथ खड़े नहीं है न्याय पर। तो पहले तो इसे हरा है कि साल 2 साल लगे न्याय मिले में। जब से क्रांति सेना मजदूर मन के साथ में खड़े हैं तो 24 घंटा, 48 घंटा, 2 दिन 3 दिन
में कम से कम मतलब न्याय मिलना चालू हो गया। समय ऐसे ही तत्काल मतलब न्याय मिली। और मैं सब जन से कहना चाहता हूँ कि मजदूर कोई भी वर्ग के हो सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि दूसरे राज्य से आए हुए मजदूर मन भी कई फैक्ट्री मन में प्रताड़ित हो गए। तो कई जन ये मत सोचे कि क्रांति सेना सिर्फ छत्तीसगढ़िया मजदूर के ही बात करते। हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में किसी भी वर्ग के मजदूर मन के कोई भी शोषण मत हो, कोई भी उनके साथ दुर्घटना मत हो। ओकर लिए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी क्रांति सेना हमेशा खड़े हुए। तो जैन भी मजदूर ला, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, वो आए हमारे मन से बात करे। अगर आपके काम करे जायज हो ही तो हम आपके साथ बिल्कुल हमेशा खड़े रहिए। जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। इसके पहले 2-3 चाचा दिन लग चुके हैं मुआवजे की बात या फिर कुछ कंक्लूजन निकलना। तो जब भी मजदूर के मौत की बात होती है उस पर क्या कहना चाहिए? पॉलिसी तो ये ना कागजों में बने। तो अभी तक मैं जितना भी देखे हूँ ना, श्रम जो आयोग होते वो अपन कोई भी नियम के पालन बिल्कुल सही ढंग से कंपनी मन से नहीं करवा पाए। शासन प्रशासन के लापरवाही, कंपनी तो सेट करते हो मतलब तभी तो नहीं करवाए। ओकर बाद जब श्रम आयोग में मजदूर मन शिकायत लेके जाते कि भाई मोर पेमेंट नहीं मिले, ओकर पर सालों साल घूमते हिम्मत हार जाते, फिर दूसरा कंपनी चल जाती। तो श्रम आयोग के प्रति भी हम मतलब एक्शन लेंगे कि भाई कंपनी के कई जन मजदूर मन के केस आज तक चला थे पेमेंट मन के या तो मृत हो गए, लेकिन फिर भी ध्यान दो। अपन 2 से 3 दिन लगा थे ठीक है, लेकिन यहाँ तो सालों से कई मजदूर लड़ाई लड़ रहे। तो हम यही लड़ाई ला छोटे करके उचित न्याय दिलाए पर क्रांति सेना आज खड़े। तो भैया एक सवाल है कि लगातार ये औद्योगिक दुर्घटना हुआ, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है जो ये अपना बलौदा बाजार में जो हुआ भट्टी फटने से 7 मजदूरों का जो है मौत हो गया और कई मजदूर जो है घायल हो गया। तो इसके पीछे का कारण क्या है? जो लगातार जो है क्रांति सेना को तो देख ही रहे हैं कि वो धरातल पर आकर के श्रमिकों का बात कर रहा है, मजदूरों का बात कर रहा है, चाहे वह संगठित हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो या सेल का हो, लगातार वो अपनी बातों को रख रहा है। मगर हमारा ये सवाल है कि इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये क्रांति सेना जो है, ये जो विष्णुदेव सरकार जो है नए औद्योगिक नीति जो बनाया है, जो पूरा तरह से कॉरपोरेट परस्त में नज़र आ रहा है, और 25-30 ये जो कानून बनाया है जिसमें पूरे तरह से तो वो नज़र ही आ रहा है, तो इसको क्या, इस कानून को बदलाव के लिए क्रांति सेना बात करेगा? उसके लिए क्या मतलब योजना है, रणनीति है क्रांति सेना का, और जोहार पार्टी का बताने का कृपा करें। देखो, कोई भी बदलाव ना त्वरित नहीं आए। क्रांति सेना ला जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला संघर्ष करत आज 10 साल 12 साल हो चुके हैं। ये बदलाव धीरे धीरे आते। मैं बोला तो हर मजदूर चाहते हो कर काम हो, लेकिन बाई चॉइस आप भाजपा और कांग्रेसी हो जाते हो। भाई आप क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला जब तक सपोर्ट नहीं करूँ तो आपके मूल अधिकार के बात करने वाला मनखे कैसे मजबूत होई। मैं बार बार यही कहा था कि क्रांति सेना अगर कमजोर होते तो हर एक वर्ग के मजदूर, किसान, आम छत्तीसगढ़िया मन के नुकसान होने वाला। तो मैं कहा तो मजदूर मन ला भी जागरूक होने लगी, उमन बहुत सारा संगठन में जुड़े हैं, लेकिन कभी भी वो संगठन धरातल में उतर के उकर मन के बात नहीं करे। और सरकार से सेटिंग कंपनी मन के, कंपनी के सेटिंग श्रम आयुक्त से है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के श्रमिक मन के हित है, ये दोनों तीनों के बीच में रह के दब के मर जाते। और चौथा ऑप्शन अभी निकल के आए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। अब हमन मैदान में उतरें, यहाँ सबके सहयोग करें। ओकर बाद यहाँ से निकले के बाद जब तक जरूरत रहते तब तक कई झन ला हमन देखें भैया उमन हा क्रांति सेना जोहार पार्टी करते हो, जैसे ही काम निकलते ओकर बाद उमन भाजपा और कांग्रेसी हो जाते। ये मानसिकता आप ला अपन मन से निकाले लगी, तब जाके आपके हित और अधिकार बाचे रही। नहीं तो हमन तो अपन हिस्सा के बूता ला करतन, बाकी जवाबदारी आपके भी है कि आप संगठन भर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पर कितना ईमानदार हो। चुनाव आते आपन कितना वोट देवत हो, का देवत हो, आपके परिवार से, आपके मोहल्ला बस्ती से कितना सहयोग क्रांति सेना ला जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला मिला थे। मैं अकेला, हमार पूरा टीम कोई तुर्रम खान नहीं है, हमार 10 टन हाथ 5 टन मुड़ी नहीं है, लेकिन सबों के पास 1 टन मुड़ी 2 टन हाथ आवे। आपके पास भी हुई है। आप मन अगर सहयोग नहीं करूँ तब तक आपके दुख तकलीफ दूर नहीं हो सके। तो ये पॉलिसी लागल बदलना है। काबर की छत्तीसगढ़ में किसानी बहुल क्षेत्र है, मजदूरी बहुल क्षेत्र है,
यहाँ के जो किसान रही सब मजदूर बन चुके हैं और कुछ किसान मन बाचे है तेला सरकार मजदूर बनाना चाहते। तो किसान और मजदूर के अगर लड़ाई कोनो लड़त है और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी लड़त है, आने वाला चुनाव ही तय कर ही छत्तीसगढ़िया मन के भविष्य। हमन कहीं ना कहीं अपन रोजी मजदूरी ला छोड़ के त्याग करके आथन, तो आप ला भी बिना लालच के वोट देने लगी, आप ला भी आपके चॉइस चेंज करे लगी, तब जाके बदलाव निश्चित तौर पे आई। 12 फरवरी को संयुक्त ट्रेड यूनियन जोन है वो जोन है हड़ताल का जोन है घोषणा किया हुआ है। तो क्या इस हड़ताल को जोन है श्रमिक हित को लेकर के जो 4 श्रम कानून जो मोदी सरकार जोन है मजदूरों पर ला करके जो थोपा है और उसका भयावह स्थिति तो हम लोगों को केंद्र में दिख ही रहा है, और दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोग देख रहे हैं कि मजदूरों का क्या हालत है, और हम लोगों से ज़्यादा बेहतर आप लोग सड़क पर हैं, आप लोग जानते हो। तो क्या 12 फरवरी को जो संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर क्या स्वतंत्र रूप से क्रांति सेना भी मैदान पर उतरेंगे और श्रमिकों का बात करेंगे? 4 श्रम कोड जो लेके आया मोदी सरकार, क्या इसको बदलाव के लिए बदलने के लिए भी क्या सड़क पर उतरेंगे क्रांति सेना और जोहार पार्टी? छत्तीसगढ़ के किसान और छत्तीसगढ़िया मजदूर के हित में जो भी बात हुई ओकर बर तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी मैदान में हावे। लेकिन हमरो एक लीगल टीम है, हम मनुकर मन से चर्चा मशवरा करतन, प्रदेश के टीम है। मैं चाहता हूँ कोई भी यूनियन अगर आंदोलन करते चाहते कि हमार मन से सहयोग, तो आए हमारे प्रदेश के भैया मन है उकर साथ बैठे कि ये मांग लेके हमन ये मैदान में उतरना वाला। संयुक्त रूप से दोनों संगठन अपन अपन झंडा लेके आंदोलन कर ही ये ऊपर के मतलब जो आपके ट्रेड यूनियन बताया वो मन और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का प्रदेश पदाधिकारी मन तय कर ही। ये में हमन ज़्यादा बड़े बात नहीं बोल सकल, लेकिन अगर छत्तीसगढ़िया मन के मजदूर मन के हित के बात है तो बिल्कुल समर्थन में करे जाए। आपका परिचय दीजिए। मोर नाम चेतन छत्तीसगढ़िया है, जिला उपाध्यक्ष युवा क्रांति सेना दुर्ग जिला। दर्शकों देखिए लगातार हम लोग आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि लगातार क्रांति सेना तो मैदान पर है ही, और ये खुले मन से आलोचना भी कर रहा है तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के ऊपर में जो श्रमिक हित का बात करता है मगर ज़मीन पे और धरातल पर नहीं आता है। धरातल पर अगर कोई आता है तो वो क्रांति सेना आता है और हर मजदूर वर्ग की बात करता है। तो इससे को इसका कहना है कि 12 फरवरी को हम लोग केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अगर चर्चा करता है, हमसे संपर्क करता है, तो निश्चित रूप से क्रांति सेना और जोहार पार्टी सड़क पर उतरेगा और अपनी पूरी ताकत दिखाने का बात कह रहा है। तो हम लोगों को देखना होगा कि आखिर ये निर्णय जोन है, ये लड़ाई जोन है, आखिर कहाँ जाकर के रुकता है। क्या सम्मानजनक जोन है मुआवजा जो है मृतक को दिला पाएंगे, कुछ एक ठोस एग्रीमेंट हो पाएगा? तो और भी हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग लगातार आप लोगों को बताने का काम करेंगे। मगर दूसरी तरफ हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ सरकार जोन है इसके पहले भी हम लोगों ने बातचीत किया है, जो औद्योगिक नीति बनाया है वो कहीं ना कहीं अब मजदूरों पर जोन है असर जोन है डालना शुरू कर दिया है। पूरी तरह से कॉरपोरेट परस्त औद्योगिक घराने के पक्ष में बनाया गया है औद्योगिक नीति, और जब तक जोन है इसको जोन है बदलने के बात अगर नहीं करेगा तो कहीं न कहीं इस प्रकार का जो घटना जोन है गोदावरी में देखें, फिर बलौदा बाज़ार में देखें, बीएसपी में देखें, सीमेंट फैक्ट्री में देख रहे हैं, तमाम प्रकार का जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है, संस्थान है, वहाँ देख रहे हैं। और मजदूर जोन है लगातार मजदूरों का जोन है असमय जोन है मौत होते ही रहा। आखिर ये मौत कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये जोन है सोचने का विषय है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और लगातार जोन है इस पर जोन है अंकुश लगाना चाहिए। उद्योगपति के ऊपर में सख्त कानून बनाना चाहिए, औद्योगिक नीति को मजबूत बनाने का जोन है श्रमिकों के अधिकारों को देखते हुए कानून बनना चाहिए। दर्शकों साथियों, आप हमारा YouTube चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।